हुआ बादल देवनाथ? और कहिए कि पार्टी आलोचना करती है, कहिए पार्टी से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं नाम लेता हूं। आपने बोला ना सर, आपने बोला, लेकिन उसमें लेकिन कर दिया कि निजी है। लेकिन सर, लेकिन नहीं होता है तो या तो एक्शन ले लीजिए, या तो कहिए कि पार्टी से निकाल रहे हैं। भाई, ये बांटने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। नहीं नहीं, सुनिए क्यों कह रहा हूं सर, सुनिए क्यों कह रहा हूं बादल देवनाथ, सुनिए। फिरहाद हकीम ने कहा था इस्लाम में जो नहीं जन्मा वो दुर्भाग्यशाली है। क्या हुआ उसका आज तक फिरहाद हकीम का? हुमायूं कबीर कह रहे बाबरी बनाएंगे, और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में क्या कहा था? उस शो को नोटिस का क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद में तुम 30% हो, हम 70%। कहिए तो बयान सुनवा देता हूं। क्या हुआ उस शो को नोटिस का? जवाब दीजिए मुझे। अच्छा, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, कोई आपको पूरे देश में बता देगा, एक सीएम कोई भी पॉलिटिकल लीडर बता देंगे बांटेंगे तो काटेंगे, इसका मतलब क्या होता है? बांटेंगे तो काटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। चलता है तो शब्दों के हेर फेर में बहुत कुछ हो जाता है। हिंदी अगर बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं तो समझिए, और पहले कहने का मतलब समझिए। कोई आपका निजी वक्तव्य को पार्टी का वक्तव्य, अरे तो निजी वक्तव्य क्या होता है? आप एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और निजी वक्तव्य कहकर छुट्टी हो जाएगी, शोकॉज नोटिस देकर छुट्टी हो जाएगी। कोई भाजपा के लिए नहीं, जरा सुनवाइए पहले। अरे सुनिए, ऐसे शोकॉज नोटिस देकर बादल देवनाथ कुछ नहीं होता है। जरा सुनवाइए हुमायूं कबीर का ये एक और पुराना बयान, जरा सुनवाइए, सुनिए जरा कान खोल के। যদি ভাগি দক্ষিণ বঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তোমরা হাতির পাত পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। अब बोलिए बादल देवनाथ। अरे इसका मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके पास कोई नहीं है। अरे नहीं है क्या मतलब है? सिटिंग एमएलए है भाई, विधानसभा में बैठता है। ये आमसान बोल रहा है, इसके नहीं पास नहीं, कोई नहीं है। बादल भाई देखिए, आपने कहा कि निजी, चलिए ठीक है, यहां मेरे बगल में कपिल जी बैठकर वाह कर दिए। उनको आश्चर्य होगा कि क्या गजब का स्टैंड आप ले रहे हैं, बहुत शानदार स्टैंड है भारत के लिए, लेकिन उसमें आप लेकिन घुसा के लेके चले आए। शो बना सकता है, इनका कोई जमीन है तो मस्जिद बना सकता है, कोई मंदिर बना सकता है। अरे बनाए भाई, मैं कहा कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया कि मस्जिद बनाए, किसी की अपनी आस्था है, बनाए मस्जिद, बननी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कहेंगे कि बाबरी के ही नाम से बनाएंगे, बाबरी के ही नाम से, बाबर से ही प्रेम है। ये मैं पार्टी के लिए मैं आंसर दूंगा। मुख्यमंत्री का कोई बयान है तो बताइए, मैं अरे भाई फिर वही बात है, मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया बताइए ना भाई। आप जिस शोकॉज नोटिस का हवाला दे रहे हैं उसका क्या हुआ? शोकॉज नोटिस का क्या जवाब आया? पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जो काटने की बात करता हो, बहा देने की बात करता हो, नहीं मुझे करनी चाहिए ऐसी बात, यह भड़काने वाली बात है। लेकिन इसलिए यह बात मैंने छेड़ दी कि आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया ऐसे एमएलए पर। और एक बात मैं कह रहा हूं आपको, कोई सिया संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय नाम पर मस्जिद बना के, ये भी नहीं हो सकता है। फिर वही बात है भाई। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी शोकॉज नोटिस दे दिया, छुट्टी हो गई। इनके दर्जन भर विधायकों के ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कितने ही न विवादित हो गए, लेकिन भाई शोकॉज नोटिस दे दिया, क्योंकि वो हवाला तो दे ही रहे कि इतने % मुस्लिम है, उन्हीं का वोट चाहिए बस। राकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राकेश जी, ये बात सिर्फ बादल देवनाथ तक सीमित नहीं है, ये बात ये है कि ममता बनर्जी और हर इंडी अलायंस का नेता हर उस व्यक्ति को संरक्षण देता है जो हिंदुओं को डराने का प्रयास करता है या हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने का प्रयास करता है। बात बाबरी की है, क्यों करी स्पेसिफिकली? क्योंकि ये हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते थे, बाबर को यूलोजाइज करना चाहते थे। ये वही लोग हैं जिनके लिए बादल देवनाथ पहले सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत समय दे दूंगा, आप ही को दूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा सर, शुरुआती 10 सेकंड में काउंटर मत करिए। बादल देवनाथ जी मेरी बात तो सुनिए। बादल देवनाथ जी सुनिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं राकेश जी याद करिए 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव, जब तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, उसके बाद टारगेटेड रूप से जिन जिन हिंदुओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं किया था उन चुन चुन के उनको मारा गया था। तृणमूल की सरकार कुछ नहीं करी थी। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल के अंदर लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, ना कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। ये आप याद करिए किस तरीके से बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और कहा था कि सब के सब मुसलमानों को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन दे
दो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था। मतलब इनके डीएनए के अंदर हिंदू नफरत है। बादल देवनाथ को प्रोटेक्ट करने वाली व्यक्ति है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वही लेडी है जिन्होंने 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर, एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर कोई कार्य नहीं किया था। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वही इंडिया अलायंस जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जो जजमेंट दिया उसके बाद ये मुसलमानों को वापस से भड़काने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो संविधान है, ये मानते हैं कि संविधान में हिंदू जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन है, उसको तो बांट सकते हैं। मुसलमान वोट को एकजुट करने में ये बाबर तक को यूरोजाइज करते हैं। वो बाबर जो आक्रांता था, इनके लिए अब्दुल हमीद जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है, बाबर जैसे लोगों को ये बैक करते हैं। इसीलिए ये रेडिकल है, फंडामेंटलिस्ट है। बोलिए बादल देवनाथ। और जो प्रदीप भंडारी की बातों से सवाल है, और सवाल यह है कि क्या बंगाल के हिंदुओं को डरा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है प्रदीप जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ ममता दीदी एक ब्राह्मण है और ममता दीदी सारे धर्म को सम्मान करते हैं और इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है धर्मनिरपेक्षता वो भी पालन कर रहा है। और ममता दीदी यहाँ पर बंगाल में 10.5 करोड़ जो लोग है उसमें बादल देवनाथ जी जब इस देश में मुगल आक्रांता आए थे तो खुद जयचंद आपस में लड़ रहे थे, अपने आप को हिंदू होने का ढोंग फैलाते थे और वो जयचंद होने के कारण ही मुगलों ने देश के अंदर 400 साल तक राज किया। ममता बनर्जी का ये बयान है, वो कहती है कि 100 बार वो हिंदुस्तान में जाएगी। अभी तक बंगाल के मंदिर विजिट किया है, सब ममता दीदी को चाहते हैं। ऐसा मत बोलिए और हिंदू मुसलमान करने का कोशिश मत कीजिए। भाई अजीब स्थिति है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं। बादल देवनाथ, ये कौन कर रहा है भाई हिंदू मुसलमान? आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए कह दे कि बाबरी के नाम से मस्जिद बनाएंगे, आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए कह दे कि ममता बनर्जी से उद्घाटन करवाएंगे, आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए ये कह दे कि बहा देंगे। अजीब स्थिति है। आपकी पार्टी का नेता ये बोल दे कि इस्लाम में जो नहीं पैदा हुआ वो दुर्भाग्यशाली है, उसके जीवन का सबसे बड़ा। आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? इसका ये तो होगा कि नहीं पता नहीं, उसका जमीन है कि नहीं पता नहीं। अरे भाई फिर वही बात है, जमीन है कि नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है। तारिक खान, लेकिन वो एक तारिक खान, ये क्या लग रहा है आपको सुनकर? आपको लगता है कि इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे। ठीक है, नई बाबरी मस्जिद खड़ी करनी चाहिए? भाई इसमें तो भाई टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनको पूछना चाहिए आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का कहना, अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि मुगल आक्रांता थे। हम सभी लोग यही मानते हैं कि मुगल आए, उन्होंने लूटा, देश को बर्बाद किया। शायद सब लोग सहमत होंगे इस बात पे। ठीक है, अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां, सब लोग, बहादुर शाह जफर, सभी लोग लुटेरे थे, उन्होंने लूटा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मेरी बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। G20 समिट होता है, उसमें एक किताब छपती है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें लिखा गया कि अकबर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। अकबर कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? कोरिया से आए थे, मुगल थे। अरे भाई पूरा करने दीजिए सर। नहीं, मैं पूरा करने दूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है तारिक खान, सुनिए ना, मेरी एक आदत है तारिक खान, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी एक आदत है और इसे आप गंदी आदत कह सकते हैं। शुरुआती 1 मिनट में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं बीच में आ जाता हूं। नहीं, तो पहली बात कि आपसे बाबर पर पूछा था, अकबर पर सवाल नहीं किया था। तो पहले बाबर पर बोल लीजिए, मैं आपका अकबर पर सुन लूंगा। नहीं, ठीक है, वो आपका सवाल ट्रांसफर हो गया। पहले मेरा बाबर का सवाल लीजिए, बाबर के सवाल का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी औरंगजेब पे नहीं बोलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं तारिक खान सुनिए ना प्लीज तारिक खान, आप जो बोलेंगे, आप जितना समय कहेंगे मैं दे दूंगा। आप जितना समय